वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी जो भाषा भारती है उसमें पाठ 5 व्याकरण परिवार की वर्कशीट को समझेंगे। इसमें प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। बुक में 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से एक चुनकर सही लिखना है, जो मैंने यहाँ लिखा है। क संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता, किसके बिना नहीं हो सकता है? तो क्रिया के बिना। क्रिया के बिना संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा कर रहे हैं आघात, है ना। वज्रपात जो होता है उसमें गहरा आघात कर रहे हैं, उसको चोट पहुंचा रहे हैं अपन यहाँ पर, तो ये आघात। महान, महानतर और महानतम शब्द की अवस्थाएं हैं। किसकी अवस्थाएं हैं? विशेषण की अवस्थाएं। ये तीनों अवस्थाएं विशेषण की है। क्रिया, अगला है क्रिया विशेषण की माँ का नाम है। क्या है? तो क्रिया, क्रिया देवी है। क्या है यहाँ पर? क्रिया देवी। ये उसमें क्रिया लिखा हुआ है, तो क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्रिया है। अगला है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए, है ना। लिखिए यहाँ पे। तो क विशेषण किसे कहते हैं? तो उत्तर है संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो हमने लेसन में भी समझा था। अगला है सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं? तो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयोग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है? तो समुच्चय बोधक दो वाक्यों को मिलाने वाले अधिकारी शब्दों का कार्य करता है ना। दो वाक्यों को मिलाने वाले शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो संज्ञानंद, क्वेश्चन है संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन से हैं? तो उत्तर है संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं। इनमें एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। पुत्र का नाम सर्वनाम और बेटियों के नाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण है। नौकरों के नाम संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक हैं। अगला क्वेश्चन है व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है? तो उत्तर है व्याकरण के परिवार में विशेषण का अपना महत्व है। व्याकरण के परिवार में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। विशेषण के अभाव में संज्ञा और सर्वनाम के सौंदर्य या विशेषता में कमी आ जाती है ना। ये विशेषण का महत्व है। अगला है ग हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। तो उत्तर है हिंदी भाषा के जन्म की अपनी कहानी है। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत से प्राकृत और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है। यह लोक भाषा थी, इसी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। लोक भाषा में क्या होता था कि हिंदी जो हिंद है और जो उसको सिंध बोलते थे, सिंध को हिंद बोल दिया, इस तरह से हिंद से हिंदी हो गया। तो ये एक अपभ्रंश भाषा से, पाली भाषा से इसका जन्म हो गया। अगला है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? तो उत्तर है क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि संबंध बोधक 2 व्यक्तियों या व्यक्तियों में संबंध बताते हैं। ये दोनों में अंतर है।
सोचिए और बताइए, है ना। ये क्वेश्चन जैसे मैं आपसे कर रही हूँ। क, क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यही दोनों में भिन्नता है। अगला क्वेश्चन आता है, संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दे तो आप क्या करेंगे। तो उत्तर है, संकट के समय यदि हमारे मित्र साथ छोड़ दे तो हम धैर्य से काम लेंगे, है ना, पुरुषार्थ या प्रयत्न करेंगे और संकट पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है ग वाला, विस्मयादि बोधक शब्दों से हम अपने मन के किन किन भावों को प्रकट करते हैं। तो उत्तर आता है, विस्मयादि बोधक शब्दों से हम अपने मन के हर्ष, विषाद, विस्मय, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं। अब आता है अनुमान और कल्पना के आधार पर कल्पना करना है आपको, है ना, कि कैसे हो सकता है। क, क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो उत्तर है, हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी नहीं कर सकते हैं, है ना। समुच्चय बोधक भी शब्द होना जरूरी है। अगला, यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो क्या होगा। तो उत्तर है, यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य में पूर्णता का अभाव रहेगा, है ना, काल का भी पता नहीं चलेगा, किसी के कथन में अभिप्राय भी स्पष्ट नहीं रहेगा, है ना। किसी के कथन में भी अभिप्राय उसका क्या है, उसका क्या मतलब है, वो स्पष्ट नहीं होगा, है ना। ये सब क्रिया के बिना हो ही नहीं सकता है। अगला, यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग न हो तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर है, यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग न हो तो भाषा पर इसका सर्वथा बुरा प्रभाव पड़ेगा। वाक्य में कर्ता की स्थिति का पता नहीं चलता। सर्वनाम संज्ञा का स्थान लेकर क्रिया के कर्ता का बोध कराता है ना। सर्वनाम क्या करता है कि संज्ञा के स्थान पर काम करके कौन काम कर रहा है वो बताता है ना। अगला आता है भाषा की बात। अब यानी कि व्याकरण आ रहा है अपने। प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का प्रयोग करना है। ये जो वाक्य दिए, ये जो शब्द दिए हुए हैं उनको इस वाक्य में लाना है। सन्नाटा परसना यानी सन्नाटा फैल जाना। तो रात्रि के समय सन्नाटा परसा हुआ रहता है। गप्पे लगाना, गप्पे लगाते हुए गांव के चौपाल पर बैठे ग्रामीणों ने आधी रात बिता दी। अब ये गप्पे लगाने वाला यहाँ आ चुका है। हाथ बटाना, है ना, तो बच्चों को अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। ये इस तरह से इन वाक्यों में, इन शब्दों को वाक्यों में लाना है। अगला है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे बने घड़े में लिखे शब्दों से चुनकर लिखिए। ये एक ऐसा घड़ा बनाया हुआ है बुक में और उसमें शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्द क्या है ये? सुत, मित्र, प्रशंसा, हर्ष, नीरस, सत्य, आशा। इनके विलोम शब्द इनमें से ढूंढ के लिखना है। तो सुत, सुत का क्या होगा? यहाँ पर सुता, है ना, ये सुता लिखा। फिर मित्र, मित्र का क्या होगा? शत्रु, तो ये शत्रु लिख दिया। फिर प्रशंसा, प्रशंसा का क्या होगा? निंदा, तो ये यहाँ निंदा लिखा। फिर क्या हुआ? हर्ष, हर्ष का क्या है? विषाद, है ना, हर्ष का क्या है? विषाद। नीरस तो सरस, सत्य असत्य, आशा निराशा, है ना। अब यह हर्ष होता है जो खुश रहते हैं, खुश, जो अच्छा मन जिसका होता है, और विषाद जो दुखी मन का होता है उसे विषाद कहते हैं। नीरस, है ना, नीरस यानी किसी को कोई उत्सुकता नहीं होती। और सरस जिसमें उत्सुकता रहती है ना, रस भरा जिसको कहते हैं, जिसके मन में रस भरा हो, उत्सुकता रहती है, वो होता है सरस, है ना। बाकी तो सब आप जानते ही हो। अगला, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची किसको कहेंगे? एक जैसे घर है,
तो और घर को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द और निकलते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो घर को ग्रह, भवन, सदन, है ना। पुत्र को बेटा, तनय, सुत। पुत्री को सुता, बेटी, तनया। हाथ को कर, हस्त, बाहु। मित्र को सखा, साथी, दोस्त, है ना। ये सब पर्यायवाची शब्द हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन किसके हैं? उनके विषय में एक एक वाक्य लिखिए, है ना। जैसे मैं सर्वनाम की बड़ी बहन हूँ। किसका कथन है ये? विशेषण का। किसका है? कि मैं सर्वनाम की बड़ी बहन हूँ, ये विशेषण का। और दूसरा है, मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ। किसने कहा था? ये क्रिया विशेषण ने। अगला है, बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण पड़ोसी करे। ये किसने कहा था? संज्ञानंद ने, है ना। विस्मय बोधक से कहा था ना संज्ञानंद ने। अगला, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ ना, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये किसने कहा था? संज्ञानंद ने। ये किसने कहा था ये? अगला क्वेश्चन है, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ ना, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये किसने कहा था? ये सर्वनाम ने कहा था। संज्ञानंद से उस विस्मय बोधक और सर्वनाम ने विस्मय बोधक से कहा था कि ये मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। वह क्रिया जिसका कोई कर्म न हो, उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वो क्या होगा? विस्मय बोधक, है ना। क्या होगा? वे शब्द विस्मय बोधक। अगला है, वे शब्द जिनके रूप सदैव एक जैसे रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अव्यय, है ना। कार्य की समाप्ति का बोध कराने वाला काल क्या कहलाता है? पूर्ण काल। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संज्ञा एवं उनके भेदों के नाम छांटकर तालिका में लिखिए। अब आता है वाक्य क्या है? सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है ना। सभी प्राणियों में वाणी का वरदान किसको मिला है? मानव को। तो इसमें संज्ञा क्या है? प्राणियों, है ना। क्या है? प्राणियों, ये संज्ञा है। और ये क्या है? प्राणी कौन से है? तो ये जातिवाचक, व्यक्ति नहीं है, ये जातिवाचक। नाम होता किसी का पर्टिकुलर तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, ये प्राणी है इसलिए यहाँ क्या हो गया? जातिवाचक। अगला है, मानव अपने सत्कर्मों से स्वर्ग को भी पृथ्वी पर उतार सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मानव आया, ये संज्ञा मानव है। और ये मानव कौन है ये नहीं पता, इसलिए ये जातिवाचक है। अगला है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। इसमें प्रेम जो है भाव आ रहा है ना, तो ये संज्ञा है और ये भाववाचक है। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से तेज बुद्धि के थे, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये क्या हो गया? ये पर्टिकुलर नाम है किसी का, संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगला है, सबके जीवन में बुढ़ापा आता है ना। बुढ़ापा क्या हो गया? ये भाव है, भाव संज्ञा है, तो बुढ़ापा जो है वो संज्ञा है और भाववाचक, इसके भेद हो गए। अगला, गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये जो गंगा है ना और हिमालय, ये दोनों क्या है? ये किसी व्यक्ति के नाम है, इसीलिए ये गंगा और हिमालय तो संज्ञा हो गए और इसका भेद व्यक्तिवाचक हो गया। अगला है, लड़के खेल रहे हैं। अब लड़के है ना, लड़के का नाम नहीं, केवल लड़के, जाति देती, तो लड़के जो है वो संज्ञा है और ये जातिवाचक हो गया। यह पुस्तक पुरानी है। कौन सी? ये मालूम नहीं है ना। ये पुस्तक है, ये संज्ञा है पर मालूम नहीं है, इसलिए पुस्तक तो संज्ञा हो गई है और उसका भेद हो गया जातिवाचक। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज जो है ये आपकी कंप्लीट हुई है।
है ना। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना। थैंक यू।